हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो सुबह मैंने एसबीआई पीओ की स्ट्रेटेजी वीडियो बताई थी, तो उसके अंदर कैलकुलेशन बताया था 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो वो मैं आपको थोड़ी शॉर्ट ट्रिक्स और बता देता हूँ, जिससे कि आपकी स्पीड कैलकुलेशन स्पीड ईजी हो जाएगी और बैंक के एग्जाम में आपके वो आएगी। ठीक है, तो ये 3 डिजिट बताने से पहले तो आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये आप रट लो। 11 इंटू 12 132 होता है। 12 इंटू ये आती है आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, 13 इंटू 14 182 होता है। तो ये आपको 21 तक रट लेना। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। 14 इंटू 15 210 होता है, क्योंकि बोलने से याद ज़्यादा होता है। 15 इंटू 16 240 होता है। ठीक है, 16 इंटू 17 272 होता है। तो ये सोन ऐसे करके आपको वो लिखना है। ठीक है, अब 3 डिजिट का है। जैसे देखो 102 इंटू 109 लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, जस्ट जो 102 लिखा हुआ है उसमें जो ये 100 के ऊपर की वैल्यू है, ये मैं 100 के नियरेस्ट वाला बता रहा हूँ। 100 के नियरेस्ट होगा, ऐसे नहीं है यहाँ पे 200 लिखा हो। 100 के नियरेस्ट वैल्यू बता रहा हूँ। तो ये 102 है, ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये वाला 9 ज़्यादा है ना। तो 102 प्लस 9, 100 कितना हो गया 11। अब ये 02 इंटू 09, मतलब ये 2 डिजिट और ये 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना है, तो 18। तो अब ये आ गया 111 और 18, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो ऐसे करके आप कोई भी अपन रैंडम नंबर, जैसे मैंने लिया था 117 इंटू 105 लिया था, 117 में 5 जोड़ दो। ठीक है, या 105 में 17 जोड़ दो, किसी में भी जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसी में ही जोड़ता है। तो अपन क्या एक मन में बिठा लेते हैं ना, तो उससे क्या ट्रिक कभी भूलते नहीं कि अपन पीछे वाली से जोड़ता हूँ मैं। 117 में 5 जोड़ा 122 आ गया। अब ये क्या है 17 इंटू 05, तो 17 5 85, तो 85 आ गया। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। ऐसे करके आप कर सकते हो। जैसे मैंने किया था 117 इंटू 119, तो वो बड़ा तब किया था जब मेरे को टेबल याद थे। देखो 117 और 119 136 हो गए। ठीक है, 17 इंटू 19 ये होता है कि 18 प्लस 1 18 माइनस 1, मैंने सुबह इसको गलत बोल दिया था। तो ये हो गया 323। तो यहाँ पर अपन को लास्ट को 2 ही डिजिट रखनी है। जैसे अपन यहाँ पे भी 2 ले रहे थे, तो यहाँ पे भी 2 ले रहे थे, तो 2 रखनी है। तो यहाँ पे ये कैरी यहाँ ऐड हो जाएगी, तो 13923। तो ये ऐसे करके है। ठीक है, पहली तो ये काम आती है बैंक के अंदर। दूसरी मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा काम आता है। जैसे आपने कभी देखा होगा 15 इंटू 25, ठीक है, ऐसे लिखा होता है 25 इंटू 35, बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। बट वो होता क्या है, आप लोग या तो 25 का टेबल से मल्टीप्लाई करते हो, नहीं तो देखो इसका होता है 375। अब आता कैसे है वो बताता हूँ। जब 15 इंटू 25 दी होती है, तो इसकी कंडीशंस होती है कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 10 का होना चाहिए, है ना। 15 और 25 का डिफरेंस है वो 10 का है। लास्ट डिजिट दोनों की 5 होनी चाहिए। तब क्या लिखते हैं कि लास्ट में हमेशा 75 लिखेंगे ही लिखेंगे, और जो बड़ा होता है उसका स्क्वायर -1। ठीक है, 75 ये 2 की स्क्वायर मतलब 4 - 1 375 आंसर हो गया। सेम ऐसे ही 25 इंटू 35 है। ठीक है, सेम 25 इंटू 35 में क्या करेंगे, 75 पहले लिख देंगे, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे, 9 गया 1 कम 875। ऐसे बहुत बार लिखा आपको मिलेगा। तब आपको मल्टीप्लाई जैसे देखो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, ये बहुत जगह पे काम आते हैं आपको। ठीक है, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये देखो यहाँ 75 मैं लिख देता हूँ, 25 24 75। तो मेरे क्या ये टिप्स पे इसलिए बैठ के मैंने बार बार प्रैक्टिस कर ली। 55 इंटू 65 लिखा, तो अब देखो देखते ही यहाँ पे 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ 35 लिख दो और 75 लिख दो। ठीक है, तो इस टाइप से। अब अपन बात करते हैं कि 51 से मल्टीप्लाई करना हो किसी वैल्यू को। ठीक है, बस होना क्या चाहिए, 51 से मल्टीप्लाई इवन नंबर होना चाहिए। तब कैसे करेंगे, जैसे 44 इंटू 51 है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 44 इंटू 51 में अब देखो सीधा क्या करना है, इसको हाफ करना है, सेम नंबर उतार देना है। ये इसका मल्टीप्लाई हो गया। कोई भी नंबर लिख लो बस, और मतलब वो इवन नंबर होना चाहिए। 88 इंटू 51 है, इसको हाफ करेंगे और इसको सेम लिख देंगे। अब जैसे नंबर बढ़ गया, अपन ने नंबर ले लिया 122 इंटू 51, तो इसका हाफ करेंगे और एक कैरी जो है 122 में देखो 61 हो गया, +1 आपको करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि वो कैरी चली जाएगी इसकी। बस आपको ध्यान रखना 100 से ऊपर जाती 1 कैरी आ जाएगी, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 62 22 ऐसे करके ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आपके सामने दूसरी होगी। कोई भी नंबर है रैंडम ले लो, जैसे 46 इंटू 51 है, तो इसका 23 और ये 40 पूरा का पूरा, तो ये आपका टाइम सेव करता है। ठीक है, अब तीसरी ट्रिक है
ट्रिक क्या है वो सीधा याद करना है, 101 से मल्टीप्लाई करना है जैसे 74 को, ये ध्यान रखना लेस देन 100 होनी चाहिए ये वाली वैल्यू 101 के साथ वाली। आपको क्या करना है 2 टाइम्स इसको रिपीट कर देना है, ठीक है। 101 इंटू 63 लिखा हो तो 63 इंटू 63, ठीक है। अब 101 के ऊपर वाली होती है तो उसमें कैरी का लफड़ा पड़ जाता है, तो वो जब आप करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। वो मैं बता देता हूँ आपको कैसे करते हैं। जैसे देखो 101 इंटू 102 है, अब 2 बार लिखना है 102 102, ठीक है। बट क्या करना है यहाँ लास्ट में 2 डिजिट रखनी है, तो ये कैरी यहाँ ऐड हो जाएगी 103 2, ठीक है। तो ये ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आज आपको 3 ट्रिक्स बता दी हैं। चौथी ट्रिक्स देखो, जब भी कभी 37 का डिवाइड करना हो कोई ऊपर, ठीक है, सेम डिजिट होनी चाहिए 4 4 4 3 3 3, तो 37। अब आपको पता नहीं किस में जाएगा, तो आपको क्या करना है, जस्ट देखो 3 + 3 + 3 टोटल 9 पे आता है, 37 निम्न में 333 होता है, ठीक है। सेम ऐसे ही 4 + 4 + 4 मतलब 12, 37 इंटू 12 जो होता है वो 444 होता है। मतलब यहाँ पे सेम डिजिट होनी चाहिए 111 होता है, 37 तिया 111 होता है, 37 तिया, ये मेरे को याद है टेबल, तो मैं बता रहा हूँ। इनको 1 + 1 करोगे तो 3, ठीक है। तो ये आपके बहुत ज़्यादा काम आती है जितने भी अब आपको होता है स्क्वायर। अब स्क्वायर में देखो आपको बहुत सारी चीज़ें होती है। अब जैसे देखो 100 से ऊपर का स्क्वायर है, जैसे 102 का स्क्वायर निकालना है, तो आपको जस्ट क्या करना है, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, 102 में 2 जोड़ना है तो 104, और 02 का स्क्वायर करना है तो 104 04, ठीक है। वापिस नहीं समझ में आया तो 106 कर देता हूँ, 106 का स्क्वायर। जितने आपको 100 से देखो, आपको यदि 30 तक याद है तो आपको 130 तक याद हो जाएंगे, ठीक है। ये बस इसी ट्रिक से होंगे, जितना आपको स्क्वायर वहां याद है उतना 100 से ऊपर होंगे। 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो 106 में 6 जोड़े 112, ठीक है। 06 का मल्टीप्लाई कर दो तो 36, मतलब लास्ट में 2 डिजिट रखनी है। जैसे 112 का करते हैं, 112 का स्क्वायर किया, 112 में 12 ज़्यादा है, 124 हो गया। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, तो ये एक कैरी यहाँ जोड़नी है तो 125 44 हो गया। लास्ट में 2 डिजिट ही रखनी है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आपको करने हैं, ठीक है। 51, क्योंकि मुझे पता लगेगा ना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। एक तो ये क्वेश्चन 51 इंटू 72 वाला, ठीक है, ये आपको बताना है। एक आपको 103 इंटू 112, ये आपको शॉर्ट ट्रिक वाला बताना है। तो ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। 2 क्वेश्चन है। इसके साथ साथ में देखो एक और चीज़ आ रखी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। गाइडली का ये SBI PO का मॉक और PDF दोनों आ रखे हैं, ठीक है। ये 299 का है, और आप मेरा कोड लगाओगे GM12 तो आपको एडिशनल ऑफ मिल जाएगा। इसके अंदर मिल क्या कह रहा है, 35 तो आपको प्रीलिम्स के मॉक मिलेंगे, 10 आपको मिलेंगे मेंस के मॉक, और आपको PDF मिलेगा 25 + 50 डेज का। 25 + 50 डेज का मतलब 25 प्री के लिए, 50 मेंस के लिए, ठीक है, PDF फॉर्मेट में। तो जिस किसी को भी लेना हो तो मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप मेरा कोड यूज़ कर लेना GM12, ठीक है। तो SBI PO के लिए आपके पास में सबसे सस्ता कोर्स अवेलेबल है, ये वाला ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय माता दी, बाय बाय। और वो क्वेश्चन जरूर करना आप, ठीक है।